बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो टेक्स्ट टैब पर मुश्तमिल होगा, यानी इस टैब के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन है। टेक्स्ट बॉक्स है, क्विक पार्ट्स है, वर्ड आर्ट है, ड्रॉप कैप है, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इनके बारे में आज हम लोग बात करते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन जो बताया टेक्स्ट बॉक्स, नाम से पता चल रहा है कि अगर हम लोग कोई बॉक्स जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हो वो ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो कैसे ऐड करेंगे। असल में ये पूरा टेक्स्ट टैब जो है वो ज़्यादातर फॉर्म क्रिएशन में, यानी फॉर्म बनाने में इस्तेमाल होता है। किस तरह के फॉर्म? एडमिशन फॉर्म्स हो गए, यानी दाखिला फॉर्म हो गए, एम्प्लॉय फॉर्म, इंफॉर्मेशन फॉर्म। कोई भी फॉर्म अगर हम लोगों ने क्रिएट करना है तो ये टेक्स्ट वाला टैब जो है ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मुहैया करता है। फ़र्ज़ करें कि ये टेक्स्ट हम लोग जो है ड्रा करना चाह रहे हैं। जैसे ही टेक्स्ट टैब के ऊपर, टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ़ स्टाइल जो है वो बने बनाए कुछ दिखा रहा है कि आप इनमें से बना बनाया स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रा करना चाहता हूँ। उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं ये एक बॉक्स जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। इसके अंदर अब देखिए मैं लिख लेता हूँ फ़ोटो, जिस तरह आम तौर पे लिखा होता है हमारे एडमिशन फॉर्म पे कि एक फ़ोटो आप जो है वो पेस्ट करें यहाँ पर। ठीक है, ये एक जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह का अगले लेसन में, अगले लेक्चर में आपको एक मुकम्मल फॉर्म, एडमिशन फॉर्म या कोई और फॉर्म जो है वो बनाना सिखाऊंगा मैं। तो ये तो हो गया हमारा एक बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो है हम लोग कैसे एंटर करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी एक टेक्स्ट बॉक्स अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे बनाएंगे। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आ रहा है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जो है बड़ा मज़े का ऑप्शन है, जिसे हम लोग अपने हेडिंग के लिए, अपनी हेडिंग को खूबसूरत बनाने के लिए वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के बने हुए जो हैं ऑलरेडी स्टाइल्स हैं, उनको इस्तेमाल करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को और बेहतर कर लेते हैं। ये देखें, जैसे ही क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ़ स्टाइल जो है वो आपके सामने आ गए। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कोई भी नाम। ये मैंने टेक्स्ट टाइप किया, ओके पे क्लिक किया तो ये देखें किस तरह का हमारे पास जो लिखा हुआ था, जो हमने टाइप किया, वो थोड़ा कर्वी शक्ल में आ गया। अब इस कर्व को थोड़ा हम लोग मज़ीद और भी गोल कर सकते हैं। यहाँ से माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस किए रखना है और नीचे की तरफ खींच दें। ठीक है, तो ये और मज़ीद जो है वो गोलाई की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसे थ्रो पे क्लिक कर दें तो ये देखें, इसको जब आप खींचेंगे यहाँ पर क्लिक करके तो ये मज़ीद गोल होता जाएगा, यानी इसकी शक्ल जो है वो थोड़ी गोलाई की शक्ल में आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने ये शेप नहीं लगानी थी, कोई और शेप लगाना चाह रहा था मैं, तो यहाँ से आप कोई भी शेप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम लोगों ने कोई और स्टाइल सिलेक्ट किया तो ये देखें स्टाइल चेंज हो गया। अब इसी तरह कोई और स्टाइल, जो स्टाइल आप लोग अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर सारे हैं पड़े। जिस तरह का आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जिस तरह का आप अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर दें, वो उसी तरह का ही आ जाएगा। टेक्स्ट को इसी तरह, इसी स्टाइल में अगर टेक्स्ट आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें जो भी लिखना है। मैं कह देता हूँ इसे एडमिशन फॉर्म। तो ये देखिए एडमिशन फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह का लिखा आ जाएगा। और कोई स्टाइल आप लगाना चाहते हैं तो वो स्टाइल लगा सकते हैं आप, इस तरह का एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ आ जाएगा। ये नहीं लगाना चाहते, ये लगाना चाहते हैं, जो स्टाइल आप लगाना चाहते हैं आप अपने हेडिंग को खूबसूरत बनाने के लिए वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, हेडिंग को जो है मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं।
अगला ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप कैप का। अब ड्रॉप कैप क्या होता है, जिस तरह ये यहाँ पर भी आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, ए लिखा है और बाकी लाइनें जो है वो कुछ इस तरह है, ठीक है, यानी ए बड़ा है और बाकी लाइनें। ये स्टाइल अमूमन जो है अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर देखें तो उनमें आपको ये स्टाइल मिलेगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर जो है वो एक पैराग्राफ जो है वो लिख लेता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका ओ जो है वो बहुत बड़ा नज़र आए मुझे, तो ड्रॉप कैप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कौन सा स्टाइल रखना आपने, इस तरह का या इस तरह का, ये स्टाइल ज़रा अच्छा लगता है तो ये स्टाइल आप लोग लगा सकते हैं। इसी तरह अगले पैरे पे भी लगाना है, उस पर भी आप क्लिक करें पैरे के शुरू में और ड्रॉप कैप पे क्लिक कर दें, तो ये आपका ड्रॉप कैप जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इसमें थोड़े और ऑप्शन भी आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं जी, कैप ऑप्शन जो है उन पे क्लिक करें। यहाँ पर देखें तो आपको पहले नज़र आ रहा होगा कि ये 3 लाइनों पर जो है ये वाई जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइनें बढ़ा दे, 8 तक कर दे, तो आप देखें ये 8 लाइनों तक वाई जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने सारा डिलीट कर दिया ताकि जो अगला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। वो है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन जो है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, ओके कर दें। ओके करने के बाद जो आप सिग्नेचर लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दें। मैं लिख देता हूँ टेस्ट सिग्नेचर। उसके बाद कौन है आप, यानी किस कंपनी के आप मैनेजर हैं, क्या हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप। मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल मैनेजर। फिर ईमेल एड्रेस भी लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिखें, ओके कर दें। तो ये देखें इस तरह के जो आपने लिखा है ये हमारे एक डिजिटल सिग्नेचर जो है इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है डेट एंड टाइम का, कि आप चाहते हैं कि मैंने डेट लिखा है तो यहाँ पर मुझे डेट लिखने की बजाय वो खुद ब खुद डेट ऐड कर दे। तो क्या करेंगे हम लोग, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। वो हमसे पूछेगा कि आप किस तरह की डेट जो है यहाँ पे शो करना चाहते हैं, यानी जिस तरह की डेट आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। मैं यहाँ से पूरा यानी कि दिन का नाम कंप्लीट लिखा हो, आगे मंथ, आगे डेट और ईयर जो है वो भी, साल भी। और अगर ये वाला ऑप्शन आप ऑटोमेटिकली अपडेट वाला सिलेक्ट कर लेंगे, इसको टिक कर देंगे, तो ये जब अगले दिन आप खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट जो है वो अपडेट कर देगा। अगर वो टिक नहीं होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली डेट अपडेट नहीं करेगा, आपकी डेट इसी तरह ही रहेगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट अगर आप लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें इनमें से कोई भी, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको आप लोगों ने ट्राई करके देख लेना है जो ऑब्जेक्ट आप ऐड करना चाहें। मैं एक बिट मैप इमेज यानी पेंट की फ़ाइल जो है वो एक बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो जो भी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये देखें जिस तरह भी है। उसके बाद इसे आपने बंद कर देना है पेंट को, पेंट उधर से बंद हो जाएगा, यहाँ पर वही सेम जो आप लोगों ने बनाई है वो ऐड हो जाएगी। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनमें से आप ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं एक एक्सेल शीट जो है वो इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में ही आपका जो है वो ओपन हो जाएगा एक्सेल। तो यहाँ पे आप जो भी एक्सेल के अंदर लिखेंगे वो उसी तरह ये पूरा का पूरा जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला इतना हिस्सा, ये इसी तरह हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा।
ये देखें, जैसे ही आपने टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद इस एरिया के बाहर आपने जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब वापस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएंगे और ये देखें वो सेम वही चीज़ जो है हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर।